मिठाइयाँ तो आपने कई अलग अलग बनाई होंगी, खाई होंगी, लेकिन आज हम बनाएंगे आम की ये मजेदार सी बर्फी। सुनकर ही लग रहा है ना मजेदार, खाने में भी होगा उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही मजेदार। चलिए फिर बनाना करते हैं स्टार्ट। आम की बर्फी को बनाने के लिए लेंगे हम पका आम। एक आम है जो मैं ले रही हूँ, थोड़े बड़े साइज की है आम। क्वांटिटी में 300 से 400 ग्राम के आसपास है इस आम का वजन। इसके छिलकों को हटा लेंगे। किसी भी वैरायटी की आप आम ले लें, बस आम जो है वो पका हुआ हो और बिल्कुल पिली सी ना हो, जिससे इसके जो टुकड़े हैं बिल्कुल सॉलिड अच्छे से निकल जाएंगे। इनके टुकड़ों को हमें बस रफली काट लेना है, क्योंकि आगे हम इसका पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने से पहले एक आम में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन के। बेसन आप महीन या मोटी कोई भी ले लें। 2 बड़े चम्मच भर के इसमें हम डालेंगे बेसन के, और इसके बाद इसको अब हम डालेंगे एक जार में और इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट हम बना लेंगे। अगर आप एक आम की जगह 2 आम लेंगे तो हर चीज़ की क्वांटिटी आप डबल करते जाएंगे। एक छोटी कटोरी, एक आम में एक छोटी कटोरी डालेंगे हम यहाँ पे दूध रूम टेम्परेचर का इसमें डाला हुआ है। एक छोटी कटोरी आप कह सकते हैं, या फिर जिस कप से आप चाय पीते हैं उससे आधी कप एक आम में। और इसका बिल्कुल स्मूथ हमें पेस्ट चाहिए होगा, कहीं से इसमें गुठलियाँ लम्स वगैरह ना रहे। रेशेदार आम अगर होता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, उसे बहुत ज़्यादा हमें मिक्सिंग करनी पड़ती है। अब इसे हम डालेंगे एक बाउल में, और यहाँ पर जो जार में बचा हुआ है उसे भी आप अपने हाथों से निकाल कर डाल दें। साथ में हम लेंगे नारियल का बुरादा। मैंने यहाँ पे ताज़ा नारियल लिया हुआ है 1.5 कटोरी। एक आम में एक छोटी कटोरी है दूध की, तो 1.5 कटोरी हम लेंगे नारियल को। आप चाहें तो जो मार्केट में आती हैं नारियल का बुरादा, वो भी आप ले सकते हैं, बस ताज़ी हो, बहुत पुरानी हो जाती है तो उसमें एक अलग सी स्मेल आ जाती है। यहाँ पे हम डालेंगे अभी ही अपने इस नारियल को, और साथ में 1 कटोरी चीनी। जितनी डाली है दूध उतना ही डाला मैंने यहाँ पे चीनी का। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए मिठास, या आपका आम कम मीठा है, तो आप चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा लें, और इन्हें थोड़ी देर अच्छे से हम मिलाएंगे जिससे चीनी यहाँ पे घुल जाए। ताज़ा नारियल को कद्दूकस करके डालने का रिजल्ट और मार्केट का जो बुरादा आता है उसको डालने का, दोनों का अलग अलग आएगा रिजल्ट, जो अभी आप आगे देखेंगे। अब लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे बटर 1 चम्मच। अगर बटर है तो बटर ही डालें, नहीं तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं जो भी आप कुकिंग ऑयल खाते हैं वो, या फिर 1 चम्मच घी का। जो भी आप डालेंगे सिर्फ आपको 1 चम्मच ही डालना है। बटर यहाँ पे मेल्ट हो गया, और अब यहाँ पे डाल देंगे अपने इस पिसे हुए घोल को, जो इस बाउल में लगा हुआ है उसे भी हम हाथों से अच्छे से निकाल कर यहाँ पे डाल देंगे। फ्लेम को डालते समय हम करेंगे बिल्कुल धीमी, ऐसा ना हो कि हम डालें और वो वहाँ पे चिपक जाए। और अब फ्लेम को लो टू मीडियम करके लगातार हमें इसे चलाते रहना है। चलाते समय इसका आप ध्यान देंगे कि अब आपको कुछ देर तक इस पूरे प्रोसेस में जो हम इसे भूनेंगे 8 से 10 मिनट आपकी टाइमिंग यहाँ पे लगेगी। जो भी हमें टाइमिंग देनी है वो बस यहीं पे देनी है। इसके पहले का तो सिर्फ हमारा 2 मिनट का ही था काम, आम के गूदों को निकालना और उसे मिक्सी करना। लेकिन जो भी टाइमिंग है वो यहाँ पे अब आपको इसे भुनने में देना है। और बीच में जिस भी कढ़ाई में आप भून रहे हैं, बीच में ही अक्सर जो है ये चिपक जाती है, जल जाती है। तो बीच बीच में कढ़ाई के सेंटर में आप इसे लगातार चलाते रहें। साइड में तो हमारी ये नहीं चिपकती, लेकिन बीच में चिपकने लगती है, क्योंकि जो गैस का फ्लेम है या जो भी इंडक्शन है वो सेंटर में ही अच्छे से जाती है। तो इसका आप खास ध्यान दें और इसे लगातार चलाते रहें। कुछ सेकंड का ब्रेक लेते जाएं। जब ब्रेक ले तो फ्लेम को बिल्कुल धीमी कर दें, और उसके बाद इसे कंटिन्यूअसली आप चलाते रहें। धीरे धीरे ये गाढ़ी होनी, जमनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ये अच्छे से टाइट नहीं हो पा रहा, तो आपके पास बिल्कुल ऑप्शन है, आप बेसन को
यहाँ पे और आधा चम्मच या 1 चम्मच डाल दें। कच्चापन कहीं भी नहीं आएगा बेसन का, निश्चिंत होकर डालें क्योंकि बेसन की क्वांटिटी हमने कम डाला हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपका ये टाइट नहीं हो रहा, नहीं जम रहा, तो आप बेसन को डाल दें। और जब मैंने ताज़ा नारियल डाला है तो मेरी जो बर्फ़ी बनेगी वो सॉफ्ट सी बनेगी। और जो आप मार्केट का डालेंगे नारियल का बुरादा, उससे हमारी जो ये बर्फ़ी बनेगी वो थोड़ी हार्ड बनेगी। तो आपको सॉफ्ट रखनी है या थोड़ी सी हार्ड, या बिल्कुल आपको बेसन की बर्फ़ी की तरह टाइट नहीं बनेगी, ये रहेगी हल्की सी मुलायम, लेकिन ताज़ा नारियल की थोड़ी सी एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनेगी। और मार्केट का जो आता है नारियल पाउडर, उससे ये थोड़ी सी और हार्ड बनेगी। तो कोई भी नारियल आप डालें जो भी आपको हो पसंद, या जो आपके पास घर में हो। घर में है ताज़ा तो ताज़ा ही डालिए, घर में है सूखा हुआ नारियल तो उसको कद्दूकस करके डालें। इसे अच्छे से अब हमारी जो है कढ़ाई ये छोड़ने लगा। आप देख रहे हैं, आपसे बात करते करते और भूनते भूनते कढ़ाई ये बिल्कुल छोड़ने लगा। और आपको चलाते चलाते इसका आइडिया हो जाएगा कि अब ये हमारी सेट हो जाएगी, जम जाएगी। आप अगर कोई बर्फ़ी वगैरह आपने पहले बनाते हैं तो थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाता है। और अगर ना हो, आपको नहीं लगे, तो दोबारा आप अपने इसे गैस को ऑन करके इसे और थोड़ी देर के लिए भून सकते हैं। बीच में मेरी यहाँ पे चिपकनी स्टार्ट हो गई है तो इसका मैं खास ध्यान दे रही हूँ, उसे चलाते जाएंगे हम। और अब जब लग गया कि ये बिल्कुल ये टाइट हो गई, गैस को बंद करके यहाँ पर ये जो थोड़े से आते हैं मोल्ड छोटे वाले, आप चाहें तो इसमें करके इसे भी आप फ्रिज में रख दें। बाद में ये खूब सुंदर सुंदर से गोल आकार में इसकी साइज़ में निकलती है, जो बच्चे बड़े प्यार से इसे खाएंगे। आप चाहें तो इन्हें ड्राई फ्रूट से ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं, या फिर ले लें एक प्लेट और प्लेट में थोड़ी सी ग्रीसिंग करके घी की डाल दें यहाँ पे अपने इस पेस्ट को जो हमने भून के किया है तैयार। और डालने से पहले इसमें ज़रूर डाल दें 1 चम्मच इलायची पाउडर कूटा हुआ, मिक्स कर दें जब हमारा ये घोल बनके अच्छे से तैयार हो गया। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी लेकिन लगता है वो मेरी मिस हो गई। इलायची पाउडर ज़रूर डालें जिससे इसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़कर आता है। इसे 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें सेट होने के लिए। 3 से 4 घंटे के बाद, या हो सकती है आपकी टाइमिंग थोड़ी सी और लग जाए एक्स्ट्रा, आप इसे चेक करते रहें। जब ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए, मेरी यहाँ उंगलियों में नहीं चिपक रही और सेट हो गई है, किसी भी चाकू से आप इसे अपने मन चाहे आकार में कट कर लें। आपको अगर बर्फ़ी नहीं बनानी तो छोटी छोटी कटोरियों में भी आप इसे सजा के रख लें। मेहमानों को खिलाने के लिए, बच्चों को देने के लिए मीठा चाहिए होता है, तो हर बार बाहर से मीठा ला करके खाना, ज़्यादा कैलोरी बढ़ाना और बाहर का मार्केट को खाना, उसे छोड़े, सॉरी मार्केट का नहीं खाना, बाहर से मार्केट की मिठाइयों को खाना, उन्हें छोड़े, घर पर ही बनाए, हेल्दी, साथ में गजब का टेस्टी। हो जाएंगे दीवाने जो भी इसे खाएंगे। बर्फ़ी हमारी, और देखिए ये हल्की सी सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, हल्की सॉफ्ट है। आप इसे बना करके रख लें, कई दिनों तक ये चलती है। या किसी भी कंटेनर में, एयर टाइट डब्बे में करके आप इसे फ्रिज में बना करके रख लें। बस जब खाएंगे तभी निकालें। अगर आप फ्रिज में रखने के बाद पहले से निकाल के रखेंगे तो थोड़ी सी हो जाएगी गीली। फिर मिलते हैं, बाय बाय।